ज्ञान न होवे सद्गुरु महिमा भारी, भव सागर से पार लगावे थामे जीवन की क्यारी, सद्गुरु महिमा भारी। अंधकार था चारों ओर, जब भटक रहा था मन, राह दिखाई गुरुवर ने मिटा दिया सब उलझन, चरणों में इनके स्वर्ग विराजे मिलती है शांति सारी, भव सागर से पार लगावे। दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूँ ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पंचनमुक्तारो सर्वपापपणासनो मंगलञ्च समूवेसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, मैं कल्कि साधक अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिनके निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ ही हमारे सगुण परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का कर्म भूमि पर अवतरण हुआ। इसी के साथ बंधुओं, मैं कल्कि साधक हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर
ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। हमारी सृष्टि के सभी जीवात्माओं के परम हितैषी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, गुरुओं के भी गुरु, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते, मानते और पुकारते हैं। बंधुओं, अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म को नमन करते हुए, अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को नमन करते हुए, मैं कल की साधक कैलाश मोहन हमारे प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, सुखी रहे सब जीव जगत के, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए, मैं कल की साधक कैलाश मोहन हमारे कल की ज्ञान सागर के आज के विषय के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आज का कल की ज्ञान सागर का विषय है कि कर्म भूमि पर जिस कर्म योगी ने अपने भीतर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा और सगुण पर ब्रह्म स्वरूप जीवात्मा को जान लिया, जिस कर्म योगी ने इस कर्म भूमि पर अपने भीतर सत असत रूपी जंग को, चल रही जंग को जान लिया, उस कर्म योगी का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो गया। बंधुओं, हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र के भीतर सत असत की जंग चल रही है। हम अपने भीतर महामाया को पराजित कर, असत को पराजित कर हम परम सत्यवादी बन जाएं, तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। ज्ञान की जरूरत है, बस कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। और समय समय पर हमारे प्रभु किसी न किसी रूप में हमें कर्म भूमि पर कर्म करने का ज्ञान देते आए हैं। अगर कर्म भूमि पर हमारे मानव जगत के लोगों ने ईश्वर द्वारा दिए जा रहे कर्म करने के ज्ञान को ग्रहण कर लिया होता, तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन गई होती। बंधुओं, ये बड़ा अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय खेल चल रहा है। किसके भीतर? दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति के बीच में, निर्गुण दिव्य महाशक्ति और सगुण दैविक महाशक्ति के बीच में, परम सत्य और सत असत के बीच में हम इस महामाया रूपी खेल को जाने।
हम इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय खेल को जाने और इस खेल में हम अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म के परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जाने, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जाने और इस कर्म भूमि पर रहते हुए हम मनुष्य स्वयं अपने ही सत्य स्वरूप को जाने। अगर कर्म भूमि पर जिस कर्म योगी ने स्वयं को जान लिया तो वो साक्षात निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन गया, वो साक्षात भगवान बन गया। उसके भीतर सत असत की जंग समाप्त हो गई। वो मानव से महामानव बनकर साक्षात सगुण परमात्मा स्वरूप बनकर देवी महाशक्ति स्वरूप बनकर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन गया। उसके भीतर निर्गुण आत्मा और सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का भेद मिट गया। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल। इस खेल को हम जान लें। इस कर्म भूमि पर हम संपूर्ण मानव जगत के लोग इस खेल के पात्र बने हुए हैं और इस खेल में 99% पात्र हमेशा इस सृष्टि के खेल में पराजित होते आए हैं। कोई बिरला राम रहीम ईसा गुरु नानक जैसा, कृष्ण जैसा, महावीर जैसा, बुद्ध जैसा, कबीर जैसा वो इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जान लेता है और कर्म भूमि पर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक करके और अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे जाता है। अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने का मार्ग बता जाता है। मैं कल की साधक कहता हूं कि मैं भगवान नहीं हूं, मुझ में भगवान है, मुझ में दिव्य महाशक्ति है, मुझ में मेरे परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति विद्यमान है। और जिस तरह से मुझ में विद्यमान है कर्म भूमि पर सभी कर्म योगियों में समान रूप से विद्यमान है। बस हम उस दिव्य महाशक्ति को और देविक महाशक्ति को जान लें। हम अपने भीतर निर्गुण आत्मा को और सगुण जीवात्मा के भेद को जान लें तो इस कर्म भूमि पर हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। बंधुओं, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार, विज्ञान के अनुसार भी हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष बीत गए। वर्तमान मानव जाति का कर्म भूमि पर जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत गए और हमारा कैलेंडर आज भी मात्र 2026 वर्ष की गणना कर रहा है। कहां एक तरफ लाखों वर्ष, कहां एक तरफ अरबों वर्ष और कहां हमारे कैलेंडर के मात्र 2026 वर्ष। और इस 2026 वर्ष में हमें फिर से एक बार महाविनाश की संभावनाएं पूर्णतया नजर आने लगी है। पता नहीं कब हमारे प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले और कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। पता नहीं अज्ञानतावश हमारे मानव जगत के विद्वान लोगों का, बड़े बड़े शासकों का कब मन पलट जाए, कब उनकी बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित हो जाए और वो विनाशकारी हथियारों का उपयोग कर ले, तब भी कर्म भूमि पर महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाता है या मिट सकता है। आज तक यही होता आया है, वरना हमारा कैलेंडर आज लाखों वर्ष की गणना कर रहा होता। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन गई होती, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ता। हमारी कर्म भूमि पर
युग परिवर्तन रुक गए होते। सतयुग की स्थापना होने के बाद, सतयुगी दुनिया का सृजन होने के बाद फिर कभी त्रेता नहीं आता। अगर मानव जगत के लोग कर्म करना सीख लेते तो कभी द्वापर नहीं आता, फिर कभी कलयुग नहीं आता, और ना ही कभी हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को त्रासदियों का सामना करना पड़ता। हमें त्रासदियां मिलने का मुख्य कारण क्या है, हमें इस बात पर चिंतन करना है। परमात्मा ने किसी भी जीवात्मा को इस सृष्टि में त्रासदियां देने के लिए जन्म नहीं दिया है। त्रासदियां हम अपने कर्मों से मोल ले लेते हैं। क्यों? कि मानव जीवन कर्म प्रधान है और सृष्टि के बाकी सभी जीवात्मा अपनी योनियां भुगत रहे होते हैं, और मानव जैसे कर्म करता है वैसा जीवन पाता है। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मानव जीवन कर्म प्रधान है। हमारे प्रभु मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी भी कर्म योगी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। कर्म मानव को करने होते हैं, और जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। मानव मात्र कर्म करने में स्वतंत्र है, उसे कर्म करने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कर्म फल पाने में स्वतंत्र नहीं है। उसे अपने कर्मों का फल क्या मिलना है यह हमारे प्रकृति और परमात्मा पर निर्भर करता है। वो उनके सिद्धांत अनुसार हर मानव को कर्म फल मिलता है। अच्छे कर्मों का फल आपको सुख शांति के रूप में, विशाल वैभव के रूप में, सुखद जीवन के रूप में मिलता है, और पाप कर्मों का फल, अपनी तामसिक प्रवृत्तियों का फल मानव को त्रासदियों के रूप में मिलता है। यही कर्म भूमि मानव जगत के लोगों के तामसिक कर्मों के कारण नरक स्वरूप बन जाती है। यही कर्म भूमि संपूर्ण मानव जगत के लोगों के सत्कर्मों से अविनाशी स्वर्ग बन जाती है। और इसी कर्म भूमि पर अगर संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं तो यही कर्म भूमि मोक्ष फल देने वाली साक्षात मोक्ष बन जाती है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर, और यह बात परम सत्य है, कोई भी इस बात को झुठला नहीं सकता। और कल की ज्ञान सागर पूर्ण दावे के साथ कहता है कि संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए स्वर्ग, नरक और मोक्ष, ये तीनों गतियां इसी कर्म भूमि पर मिलती है। जो इंसान सत्कर्मी है, सद्मार्ग पर चलता है, उसे इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख की सुविधाएं मिलती है। इसे किसी तरह का कोई अभाव नहीं रहता, वो सुखद जीवन यापन करता है। जो इस कर्म भूमि पर जो भी कर्म योगी पाप कर्म करता है तो उसे इस पाप कर्मों की सजा भी इसी कर्म भूमि पर मिलती है। जैसे जैसे उसकी पाप कर्म, कोई आंखों से अंधा होता है, कोई शरीर से अपाहिज होता है, किसी को लकवा मार जाता है, किसी को कानों से सुनाई नहीं देता है, किसी को शारीरिक बीमारियां होती है, कई तरह की त्रासदियां हैं। किसी को हाथ नहीं होते हैं तो किसी को पांव नहीं होते हैं। ये मानव अपने इस तरह का शरीर मानव अपने कर्मों से प्राप्त करता है। हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा, हमारे परम माता पिता परमात्मा किसी को ऐसा तन प्राप्त नहीं प्रदान नहीं करते। भगवान ने इंसान को अपना स्वरूप प्रदान किया है, अपना रूप प्रदान किया है, अपने समान बनाया है। बस इस मायावी दुनिया में, इस मायावी संसार में हम इस नश्वर तन के भीतर अपने सत्य स्वरूप को, अपने विराट आत्म स्वरूप को जान ले तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हम विराट आत्म स्वरूप बन जाएं। वर्तमान समय में मानव मात्र अज्ञानतावश इस नश्वर देह का बनकर
और जीवन भर नश्वर तन के लिए कर्म करता रहता है, उसे पता ही नहीं है। धन दौलत, जमीन जायदाद, घर परिवार, बहुत कुछ हासिल करता है और सब कुछ एक पल में छूट जाता है, एक पल में उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। क्यों न मानव इस कल की ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण करके इसी कर्म भूमि पर रहते हुए निरोगी काया और लंबी उम्र को प्राप्त कर ले। कोई काम नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। और बंधुओं, आपको बताता हूं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार आप लोग ये तो जानते हो ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि हम देख रहे हैं, वो स्वर्ग सुख को प्राप्त इसी कर्म भूमि पर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो पाप कर्मों की वजह से अभावग्रस्त जीवन जीते हुए अनेक प्रकार की त्रासदियां भी इसी कर्म भूमि पर सहन कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वो स्वर्ग हो गया जो सुख शांति प्राप्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो त्रासदियां उठा रहे हैं वो नरक स्वरूप हो गया। और तीसरी तरफ जब हम कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं तो हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाता है। और जब सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाता है तो सतयुग में मानव की हजारों वर्ष की उम्र होती है, निरोगी काया होती है और उसके मन में किसी तरह की कोई इच्छाएं नहीं रहती, किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं रहते। उसे वो अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि जो मैं हूं वही सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा हैं, उन जीव जीवात्माओं में मुझ में कोई फर्क नहीं है, मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। तो ये हो गया सुखद जीवन। क्यों कि सतयुग में किसी प्रकार के रिश्ते होते ही नहीं है, एक ही रिश्ता है कि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, प्रेम का रिश्ता। प्रभु ने प्रेम के लिए दुनिया बनाई है, नफरत के लिए नहीं। तो हम इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को समझें तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे भीतर चल रही सत असत रूपी जंग को हम जान लें। हमारे भीतर निर्गुण आत्मा जो अकर्मी है, जो हमें कर्म करने का ज्ञान देती है, उसको हम जान लें। हम आत्मस्वरूपता में निर्गुण परम ब्रह्म के अंशज हैं। निर्गुण परम ब्रह्म की आत्मा अंश के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है और जीवात्मा स्वरूप में, जीव के रूप में हम अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की संतान हैं, साक्षात सगुण पर ब्रह्म स्वरूप हैं। तो हम इस मायावी देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना ले। एक ही दिव्य महाशक्ति से बंधुओं विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर सृष्टि का सृजन हुआ और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ ही मानव की उत्पत्ति हुई है। और इस अद्भुत रहस्यमय ज्ञान को आप हमारी वेबसाइट पर www.kalkigyanasagar.com पर जाकर जान सकते हैं, या फिर आप YouTube चैनल पर कल्कि ज्ञान सागर के सभी वीडियो देखकर भी इस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन हुआ है, कैसे एक दैविक महाशक्ति ने अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, निर्गुण स्वरूप में, कि एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। तो बंधुओं, इसी प्रकार हमें सृष्टि में भी इस बात को समझना और जानना जरूरी है कि एक को पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण सृष्टि में एक ही पर ब्रह्म है, उसे विदित किए बिना इस सृष्टि से, इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। जब तक हम इस सृष्टि में रहते हुए जीव मात्र को अपना स्वरूप नहीं मान लें,
जीव मात्र के प्रति अपने हृदय में प्रेम की भावना, सेवा की भावना जागृत ना कर ले, तब तक हमें मृत्यु लोक से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तब तक इस कर्म भूमि पर हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक नहीं हो सकता। कहते हैं कल की ज्ञान सागर में बंधुओं बताया है कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, दूसरा कोई है ही नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, और दूसरा कोई नहीं है। निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से एको अहम बहुश्याम, उन्हीं का मायावी स्वरूप सगुण पर ब्रह्म के रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुआ, जिसे हम कहते हैं देविक महाशक्ति। कि स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, उन्हीं से महामाया प्रकट हुई और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, उसी सगुण पर ब्रह्म ने इस सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। स्वयं से प्रकट भई महामाया, हमने बताया ना कि निर्गुण परम ब्रह्म से, इच्छा शक्ति से, कि मैं एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, अनेक रूप में अपने आप को प्यार करूं, तो उसी भावना से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का सगुण स्वरूप का प्राकट्य होता है और उसी सगुण स्वरूप से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ ही, अनेक प्रकार के देवी देवताओं के साथ ही कर्म भूमि पर सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का अवतरण होता है। कि स्वयं से प्रकट भई मां माया और स्वयं ही मां माया के अधीन भय। आज हम मानव के रूप में इस संसार में, मायावी संसार में, मोह माया में हम फंसे हुए, तो हम है कौन, मैं हूं कौन? चिंतन करो ना। तो मैं ये नश्वर तन हूं, यह तन तो प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है, और मेरे भीतर से जो बोल रहा है वो हमारे परम माता पिता परमात्मा रूपी एक जीव है, सगुण पर ब्रह्म, और हमें जो ज्ञान दे रही है, हमें जो सद्बुद्धि प्रदान कर रही है, वो है एक पवित्र आत्मा जो निर्गुण परम ब्रह्म की अंशज है। तो फिर मैं कौन? तो मैं एक परम सत्य विराट आत्म स्वरूप हूं। अगर मैं पुनः इस मायावी तन को, मायावी जीव को त्याग दूं, तो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता हूं। यही मकसद है कर्म भूमि पर मानव के जन्म का, कि वो अपने सत्य स्वरूप को पुनः प्राप्त कर ले। और वो ठीक वैसा ही है जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि जैसे समंदर का पानी आकाश में जाता है भाप बनकर, पुनः जमीन पर गिरता है, नदी नालों में, कुओं में, बावड़ियों में, अनेक जलाशयों में जाता है, और कुछ पानी नदी के रूप में बहते 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 एक दिन पुनः सागर में मिल जाता है, और उस सागर में मिलने के बाद उस नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो मनुष्य के लिए भी आत्म कल्याण ठीक इसी तरह का है कि हम विराट आत्म स्वरूप बन जाएं, तो हमारा अपना अस्तित्व समाप्त होकर हमारा यह तन निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनकर इस सुंदर सृष्टि का आनंद ले सकता है। मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसी को नहीं जाना है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, स्वयं से प्रकट भई मां माया और स्वयं ही मां माया के अधीन भय और प्रकट भय कल की ज्ञान सागर बनकर वर्तमान समय में हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म कल की ज्ञान सागर के रूप में कर्म भूमि पर अवतरित हो चुके हैं पूर्ण प्रमाण के साथ। एक दिन ये कल की साधक आपको और विज्ञान को वो प्रमाण बताएगा जिसके सामने संपूर्ण मानव जगत के लोग और विज्ञान भी नतमस्तक हो जाएगा, उस दिव्य महाशक्ति को मान लेगा कि जो निष्कलंक निराकार अजन्मा है, उसकी महिमा अपरंपार है। तो स्वयं से प्रकट भई मां माया और स्वयं ही मां माया के अधीन भय प्रकट भय कल की ज्ञान सागर बनकर और स्वयं ही बने स्वयं के तारणहार। अगर मैं कल की साधक के रूप में अपना आत्म कल्याण कर रहा हूं तो मैं हूं कौन? यहां यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं शब्द किसके लिए लगाया जाए।
हम में इस नश्वर तन के लिए वर्तमान में सभी लोग लगाते हैं। मैं कल की साधक कैलाश मोहन, मैं रमन लाल, मैं छगन लाल, कई तरह के नाम है। तो हम शरीर के लिए लगाते हैं, हमें अपने तन के लिए मैं नहीं लगाकर, मैं एक विराट आत्म स्वरूप पवित्र आत्मा हूं, यह धारणा हम अपने भीतर जब स्थापित कर लेंगे, हम अपने भीतर बना लेंगे, तो हमारा अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा अकर्मी और परम सत्य है, और प्रभु से प्रकट वही महामाया सगुण पर ब्रह्म स्वरूप जीवात्मा सत असत व परिवर्तनशील है। जीवात्मा सत असत परिवर्तनशील है, सगुण जीवात्मा, और आत्मा अकर्मी परम सत्य है। मनुष्य रूपी जीवात्मा देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित होने के लिए प्रकृति के पंच तत्वों से बना नश्वर व परिवर्तनशील मानव तन को धारण करता है, जिसमें निर्गुण परम ब्रह्म, निर्गुण आत्मा मनुष्य रूपी जीव के भीतर साक्षी बनकर जीव के साथ सदैव विद्यमान रहती है और जीव को कर्म भूमि पर कर्म करने का ज्ञान देती है, और कर्म भूमि पर मानव का उसके कर्मों के अनुसार आवागमन होता रहता है। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन का रहस्यमय खेल। हम इस खेल को समझ लें कि हमारे भीतर परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म आत्म स्वरूप में विद्यमान है, और सगुण परम ब्रह्म पर ब्रह्म हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण जीव के रूप में विद्यमान है। जीव कर्म योगी है और आत्मा कर्म करने का ज्ञान देती है। आत्मा कृष्ण स्वरूप है और जीव अर्जुन स्वरूप है, इस बात को समझ लेना। और ये मानव तन एक रथ के समान है, जिस पर अर्जुन इस रथ के ऊपर सवार है कर्म करने के लिए, और इस रथ के सारथी है आत्म स्वरूप में हमारे निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर। यह हो गया अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन का रहस्यमय ज्ञान। इस ज्ञान को समझो और कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर लो, और कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। बंधुओं, मनुष्य रूपी जीव कर्म भूमि पर प्रकृति के पंच तत्वों से बने तन में रहते हुए सत्कर्मी बनकर कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का भरपूर आनंद ले सकता है, और देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर और आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकता है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर कि सत असत की जंग मानव मात्र के भीतर चल रही है। हम उस जंग को जाने, हम अपने भीतर असत्य को पराजित करें, और मानव आत्मज्ञानी बनकर अपने भीतर असत्य को मिटाकर परम सत्यवादी बन सकता है, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। तो बंधुओं, मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ईश्वरीय संदेशा अनुसार अपने टूटे फूटे शब्दों में आपको अमूल्य ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता हूं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज्ञान की प्रभावना के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यथाशीघ्र हमारे विश्व मानव परिवार के बीच कल की ज्ञान सागर की प्रभावना हो जाए। कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं कल की साधक अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के सभी जीव आत्माओं के लिए मंगल जीवन की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।